female desire, right, like the female gaze also right, is what I मतलब अब वो एक बहुत उसके कहीं अंदर उम्मीद है कि हमने subtlety के साथ उस चीज़ को दिखाया है. Kamli, no, we've been cautious. right. We've been cautious in the sense के I was like I will have all the elements that they associate with mainstream ठीक है, or commercial. ठीक है. But then how we play with the elements, हाँ. वो liberty मेरे पास होनी चाहिए. Their own range. Right. They have their own take on the same character. ठीक है. But Saba as Hina is what literally defines the genre of the film. आला मिसाल आपके सामने है कि नाश्ता करते हुए भी फवाद की जब तस्वीर आती है तो आग क्यों लगती है, क्योंकि हम उसको नहीं देखते जी बिल्कुल. तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम वो पत्ते भी देखें कि जो वो खा रहा है. उससे बोला, मैंने कहा हाँ भाई मुझे तो कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आती थी शूट करते हुए हम सफर का ना. अच्छा, why I said it because दोनों का मेथड बहुत फर्क था. अब वो ये कि माहिरा इज लाइक चपी एंड यू नो लाइक माहिरा के साथ तो वो बहुत ही बड्डी टाइप, बट हम गप्पे भी लगा रहे हैं कभी कभी कि बस चुप अब सीरियसली काम करें. फवाद इज वेरी लाइक यू नो कंपोज्ड और जरा सीरियसली अपने काम के साथ. तो साइलेंस बहुत ज्यादा होता था. इकरा के अंदर कुछ है वो अभी मैंने क्योंकि आई हैव नॉट वर्क टुगेदर. दूसरा अभी अगर बिल्कुल ऑनेस्टी से क्योंकि मैं बोलूँ मुझे वो प्यारा बहुत लगता है बच्चा, लेकिन अभी मुझे लगता है उसको थोड़ी मेहनत और करनी है. वहाँ दुर्फिशा लाइक लव हर ऑन कैमरा. हम अपनी 5 इकट्ठी क्यों लगाते हैं? जब हम साल की बनाते 20-25 हैं जी, तो हम एक ही ईद के ऊपर अटैक क्यों कर देते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरमद खूसट और आज एक देरीना और बहुत ज़रूरी मुलाकात आमना के साथ. बड़े अरसे से वो हम पंजाब में कहते हैं पेंडिंग पड़ी हुई थी वो, तो वो आज वो पेंडिंग उसकी ख़त्म हुई. बहुत मज़ा आया. कुछ इंटेंस, कुछ थोड़ी सी कहीं कहीं पे ख़तरनाक गुफ्तगू हमने की. If you like this video and our whatever talk, please do all that you have to do. The ting ting ting, the subscribe, the duh. From Cairn to Karachi, I finally have you here. और सबसे पहले कोई भी बात करने से पहले आप बहुत बहुत मुबारक हो. For Joyland, you're a co-producer on the film. Yes. और आपने कहा कि आपका ही बच्चा था वो फिल्म. Yes. I mean एक तो साइम उस तरह से बच्चा है कि जब ये लम्ब से इसने ग्रेजुएट किया तो एक बहुत से चमकते सितारे वाली आंखों के साथ स्क्रिप्ट लिख के सीमी राहील के थ्रू ये कहीं मुझ तक पहुंचा कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ. ये I was like okay, नए बच्चे बहुत से आते हैं. Sometimes you know कि अच्छा you don't know what they're in for. But then साइम के साथ फिर पहली कोलैबोरेशन थोड़ी डिजास्टरस थी. मोर महल. वो साइम के साथ Saim and Nadia were my assistant directors on that. So that was Saim's first ever sort of proper TV thing. So right. और उसी के दौरान थोड़ी disastrous. इतनी बुरी नहीं थी वैसे. हाँ नहीं मतलब as a process I still feel कि जो मोर महल ने किया वो बहुत कम चीजें करती हैं. मतलब हमने इस तरह की controlled environment में मुश्किल लफाजी के साथ वो costumes and all of that. So नहीं कि उसी के दौरान में इसको कोलंबिया में एडमिशन हो गया. तो आखिरी महीना जो है वो फिर इसने कहा कि मुझे जाना है. बट तभी वो जो एक जुनून होता है ना और जो एक बस लगन अंदर. बड़ी बात है सरमद, क्योंकि आजकल वाकई आपने कहा कि why was he in it समझ नहीं आती कि कोई क्यों आता है इस फील्ड में. वो पैसे के लिए आता है या फेम के लिए आता है, स्टारडम के लिए आता है, या क्या वाकई कोई पैशन है फॉर द आर्ट. एब्सोल्युटली. और पैशन फॉर द आर्ट बहुत अनफॉर्चुनेटली हमें आजकल कम नजर आता है. ऐसा है. बिल्कुल. और वो आई थिंक वो कहीं जुड़ जाता है आप कि आई मीन आइडियोलॉजी इज़ अ बिग वर्ड, बट जो भी आपकी कोई सोच या आपकी कोई बिलीफ है वो जब जुड़ जाता है ना आपके कहानी के साथ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब ही हैड स्टोरीज. मतलब उसके पास थी इसकी एक शॉर्ट फिल्म है तमाशा के नाम. अच्छा. आप वो देखिए. मैंने डार्लिंग देखी है. तमाशा ये तो उससे बहुत पुरानी मैं बात बता रहा हूँ. मतलब डार्लिंग तो इसने बनाई कोलंबिया के दौरान. कोलंबिया का आई थिंक इसका थीसिस था. Which Khoosat Films was also a little part. Well done, Khoosat That's Films. also a Khoosat well done, Films. Khoosat Films. But जैसे मैंने कहा from Cairn to Karachi, हम आए हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज बात करने कमली की.
और इस वीकेंड को उसका प्रीमियर हो रहा है, अगले वीकेंड इंशाल्लाह रिलीज हो रही है। और आप थोड़ा बहुत बड़ा डेंजरस खेलते हैं फिल्मों में। एक फिल्म आपकी पार्क हुई भी है और उसका भी सब्जेक्ट जो है वो कुछ टैबू नहीं भी था शायद, लेकिन लोगों को लगा कि ऐसा हो। और अभी भी आपने, मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर देख के, कि कुछ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए टैबू सब्जेक्ट छेड़ा है। अच्छा, अब ना पता नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं, पूछे ना पहले क्या। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, सॉरी, मैंने कहा शायद आपने ऑलरेडी जी। नहीं, आप पूछा ना क्या। अच्छा, हाँ, मैंने पूछा क्या। मुझे ऐसा लग रहा है दैट ह्यूमन डिजायर है ना टैबू अरे वाह, सब्जेक्ट। अच्छा, हाँ, ये तो आपने ठीक पकड़ लिया, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब अजीब, जिस तरह वो, अब मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, ऑफ कोर्स लोगों को चाहता हूँ फिल्म देखें, कि वो जो शुरू में वो ज़मीन खोदी जा रही है और उसमें व्हाटएवर, बहुत कुछ अजीब लोगों ने घिनौनी कहानियां भी बना ली। आई वाज लाइक, ये तो कुछ मुझे लग रहा है कि नहीं, इतनी तो नीयत नहीं थी ना, ऐसा कुछ है। हाँ, तो बट ये जो आपने बात की है, ये बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है ना। और अगर मैं थोड़ी सी और वो क्या कहना चाहिए, उस टेरिटरी पे धीरे धीरे आने की कोशिश करूँ, फीमेल डिजायर, राइट, लाइक द फीमेल गेज ऑल्सो राइट। इज व्हाट आई, मतलब अब वो एक बहुत उसके कहीं अंदर, उम्मीद है कि हमने सटलिटी के साथ उस चीज़ को दिखाया है, मगर हमेशा मुझे लगता है कि आप चले, एक तो होता है भरपूर आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया या सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई कर दिया बिल्कुल। इंसानों को, लेकिन वो इंसान हमेशा से हमारे कैमरे के थ्रू पता नहीं ख़वातीन रहे हैं मोस्टली, सब कॉन्टिनेंट में तो हमेशा। तो इधर कहानी में ये ज़रूर है कि हम एक औरत की आंख से I'm already intrigued. चीज़ें I'm देख रहे already हैं। intrigued. But you're So, such a sensitive storyteller. और आपने जब जब बनाई है, और आपने you've made a lot of content for women. आखिरी स्टेशन की अगर हम बात करें, और ड्रामे तो बहुत से बने सरमद, लेकिन जो हम enjoy करते थे केमिस्ट्री, the kind of chemistry that राहत काज़मी had with मरीना खान, और शनाज शेख had with आसिफ रज़ा मीर, ज़मीर वो इतने सालों बाद you brought back in हमसफर with Mahira and Fawad. We're not going to go. We will go there eventually. इतनी बातें आपसे करने वाली, कहाँ से मैं शुरू करूँ? But back to Kamli. right. Why was it important to tell the story? Because मैं सोच रही हूँ, आपने जब लिखी और आपने बनाई, तो कोई आपके जहन में कोई होगी, and this was a time when जिंदगी तमाशा had already been parked, and you were suffering that heartbreak, I would call it, right? The timeline is very interesting इसकी, बल्कि ज़िंदगी तमाशा हमने जिस साल शूट की विंटर्स में, कुछ हिसाब भी उल्टा पुल्टा होने लग गया। दिस वाज 2018 और 2019 में हमने इस पे काम शुरू कर दिया, कमली पे। उसका पोस्ट हो रहा था, द स्टोरी वाज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ ब्रू हो रही थी, इस पे काम हो रहा था। जब बुसान गई है ज़िंदगी तमाशा, तो मैं वहाँ से अवार्ड सेरेमनी से पहले भागा इसलिए था कि इसकी शूट थी। सो वी शॉट इट लिटरली प्री कोविड, राइट। सो ये ज़िंदगी तमाशा की 2020 रिलीज से पहले वी हैड फिनिश्ड फिल्मिंग कमली, राइट, अमेजिंग। दैट्स द टाइमलाइन। बी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, आई डोंट नो, वही होता है कि आप बहुत से आइडियाज़ आते हैं आपको, और बहुत से आइडियाज़ कभी एकदम से बहुत एक्साइटिंग भी लगते हैं, और मुझे लगता है कि सिर्फ उनको वक्त देने की ज़रूरत होती है कि कब उनकी एक ऊपरी सेंसेशन या एकदम इंस्टेंट अपील ज़रा सिमर डाउन करे और आपको लगे कि वाकई ये कहानी मुझसे कुछ कह रही है या नहीं कह रही। दैट वाज द केस विद कमली। कमली इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट फिल्म मेड बाय मेहर बानो। Okay. Right? I saw it. Right. And there's something about it, like Kamli is a completely like उस extrapolation करके उसकी बहुत सी चीज़ें बदली जा चुकी, बट से वो जो essence था वो उसकी शॉर्ट फिल्म में था, और वो कहीं रह गई मेरे अंदर। अब वही हुआ कि उसमें से जो कुछ भी मेरे अंदर रह गया, पहले मुझे लगा नहीं ये शायद एक वक्ती appreciation या एक admiration, but then it didn't leave me. It just stuck with you. So and then it started literally growing on its own. और फिर वो characters morph करके कुछ और बन गए, उसका एक universe और बनना शुरू हो गया। So I feel कि जब भी वो connection की truth आपको feel होना शुरू हो जाए, and with films because ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि मैं, महरीन और हमारे जो मतलब जनरेशन के लोग, हम सब शायद फिल्में बनाना चाहते थे बहुत शुरू से, लेकिन हमें लंबे नैरेटिव्स में टीवी के लिए बहुत साल काम करना पड़ा। जब फिल्म आती है तो मुझे लगता है पहली निशानी यही होनी चाहिए उसकी कि एक तो आप अपने दिल से उसका कुछ ऑनेस्टी आपकी नजर आए, ना कि एक स्क्रिप्ट जो कि चलें किसी और ने लिखा और आपको दे दिया गया और आप वक्त गुजार के उसको अपना बना लें और उसको समझ लें। So film has to begin with that conviction, that faith in that story. जी. And Kamli, on so many levels, I feel
irrespective of gender also, to be honest, because all stories begin with, say, that human essence at the core of it. So Kamli की सबा हिना जो है, या कमली की सकीना जो है, या जीनत है, I feel they are like, they're just, you know, like in so many ways just a part of all of us. Right. And शायद अभी बहुत ज़्यादा कि मैं रिवील कर ही देते हैं, कर ही दें, आपको देखी so जाएगी. for me also, all how these three protagonists are also the same organism, right, the larger organism, right, how they are interconnected. right. So उनकी कहानी कहीं ना कहीं उनके जो मसाइल हैं या उनके जो conflicts हैं या जो उनके अंदर चल रहा है, वो उससे मैं relate करता हूँ. समर, डू यू थिंक कि लोग रिलेट कर सकेंगे इसके साथ? बिकॉज हम जब टेलीविजन भी देखते हैं और हम बार बार ये बात करते हैं कि कंटेंट हैज़ रियली बीन डम्ब डाउन फॉर पीपल, और अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस कितना मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस लार्जली अनरेड है, इलिटरेट भी है, एक्सपोजर भी कम है, और बहुत लिमिटेड व्यूज़ हैं, टॉलरेंस भी कम है. तो ऐसी स्टोरी जिसको आप आर्ट हाउस कहें या एब्स्ट्रैक्ट कहें, हल्का सा सोचना पड़े, आप डू यू केयर एज अ फिल्म मेकर के लोगों को समझ आए नहीं आए, या आप कहते हैं कि नहीं, एलिवेट करें अपना थॉट प्रोसेस? I mean, it's a mix of all what you said. To be honest, Manto was a surprise that way. Like कहीं से कोई ऑडियंस निकल के आई जिसका मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, राइट? मतलब बाकी कहानी तो एक तरफ की जी, ड्रामा था और उसकी फिल्म बनी, या उसमें रिस्की था मंटो भी, राइट, और उसमें कितना फिल्मीपन है और कितना फिल्मीपन नहीं है, क्या वो एंगेजिंग होगी, क्या वो सिनेमैटिक लगेगी, ऑल दैट असाइड, बट I think Manto was such a pleasant surprise, yes, in terms of the commerce that it generated. So I feel sure बहुत ज़्यादा idealistic होके मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ मुझे बहुत firm belief है कि audience disappoint नहीं करती. उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, वक्त क्या था, वो लोग वाकई उस वक्त निकले नहीं निकले. फिल्म के लिए तो ये भी नहीं है कि जी कहीं पड़ा हुआ है और आपने अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी चला के देख लिया. फॉर फिल्म्स द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर द वर्डिक्ट टू कम आउट. सो आई डू फील कि यस, समवेयर यू नो इन माई हार्ट आई डू फील कि हाँ एक जिम्मेदारी है सिर्फ इनके टेस्ट को अंडर इवॉल्व कह के वही चीज़ बार बार प्रोड्यूस करना थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी है, कि हमारे बिहाफ पे भी. यस, कहीं आप इंडल्जेंट होते हैं, जैसे आज से ज़िंदगी तमाशा काफ़ी इंडल्जेंट थी. तो ज़िंदगी तमाशा में कहीं शायद अंदर मेरे था कि मुझे ऐसी सुनानी है, नहीं इसमें बैकग्राउंड स्कोर भी नहीं है, हाँ, सही है, राइट. ये एक लिंगरिंग स्लो ट्रीटमेंट की फिल्म है. मतलब जब आएगी आएगी, बट जैसे अब कहीं पे भी उसको मैं दिखाता हूँ तो वो एक उसकी वो वाली पेस है जहाँ पे आप काफ़ी देर वो होते रहते हैं कि ये मतलब ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है. बट इट वाज लाइक यू नो आई वाज लाइक नो, दिस इज द वे आई वांट टू टेल दिस स्टोरी एंड आई डोंट केयर, एंड आई विल सी how my audience responds to it. With Kamli, no, we've been cautious. We've been cautious in the sense that I was like, I will have all the elements that they associate with mainstream or commercial. But then how we play with the elements, वो liberty मेरे पास होनी चाहिए. I mean, the visual language is one element which is so strong, and we'll come to it. But another really strong element is the cast. और casting कितनी ज़रूरी थी, और how did you select this little troupe of brilliant actors कि इनको करना है? मैंने सोचा कि आप फिल्म बनाएंगे और उसमें माहिरा होंगी, और ऐसा कैसे हुआ कि सरमद की फिल्म बने और उसमें माहिरा ना हो? नहीं, माहिरा के साथ भी फिल्म बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, माहिरा के साथ भी फिल्में बनेगी, सबके साथ बनेंगी. मैं इकरा के साथ भी फिल्म बनेगी. आई थिंक समटाइम्स the journey of casting is also very interesting. How what you have conceived also starts transforming into real people. Which, by the way, I want to interrupt you for a second and say I'm very pleased with Saba's casting. Because she's brilliant. I mean, of course. And I mean, वो तो एक वो क्या कहना चाहिए? I think वो एक वो बन गया है ना अब तो, where it's just I think it's just become a Sridevi Madhuri thing. मैं नहीं चाहती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबा ये सोचें कि मेरा कोई बायस है उनके लिए. No. And this character, I think everybody has their own range. Right. They have their own take on the same character. ठीक है. But Saba as Hina is what literally defines the genre of the film. Right. Really. Her take on Hina. Her take on the the ethos that which Hina, is what?
that it's all cloaked, that it's all not visible. Right. It's just somewhere where you are struggling to find कि अच्छा मसला क्या है, like problem आ कहाँ से रही है, you know, like so just that kind of that concealed conflict जिसको पूरी फिल्म में उसने खुद ही धीरे धीरे अब अपने expressions की एक trajectory से explain करना है. I think that kind of ethos, how she absorbed it, and she that, gives her 200%, right? I mean, more, More, really, more. And this time around, what I'm really, really proud of regarding Saba is how she just, you know, she became much more malleable than she usually is. right? Because Saba also is like a, you know, a force of nature, and she has this like strong-headed, एक मतलब Saba की जो energy है, but इधर वही था कि एक demure character है जो कि demure नहीं है, लेकिन उसकी एक वो जो पूरी journey है उसके लिए how she graciously allowed, say, the script and me as the director to say sort of, you know, be, you know, कि उसको हम किस तरह से सारी चीज़ को contain कर सकें, and how her own sort of, you know, personality, she keeps saying कि मुझे बहुत मसला हो रहा है कि मतलब मुझे अपने अंदर जो सबा है वो हिना के अंदर सीप करने की कोशिश कर रही है, and but she allowed to, you know, sort of all of us to let her be Hina. Let her be Hina. Yeah. So the film is releasing at a time जबकि हम सबा को टेलीविजन पे भी देख रहे हैं, उनका ड्रामा इस वक्त शुरू हुआ है बड़ा अच्छा, and उनकी फिल्म भी एक ईद पे आई, घबराना नहीं है. Does that worry you as a filmmaker कि आपकी जो main actor है, and should it worry filmmakers, and does it actually even make a difference कि जो आपकी सिनेमा एक्टर है या सिनेमा स्टार है वो टेलीविजन पे भी नज़र आ रहा है, उसकी और फिल्में भी आ रही हैं, does it dilute the impact? Does that worry you at all? To be honest, I think if I were thinking as a producer only, maybe it would. Right. But अब चूंकि एक तो ये पिछले 2 साल का जो अरसा गुजरा उसमें सब कुछ इतना ऊपर नीचे हो गया कि किसी की भी वो क्या कहना चाहिए, कोई भी टाइमलाइन नहीं रहा ना, कोई टाइमलाइन, और वो क्या कहते हैं कि वो बस जो कारी ज़र्ब थी वो ऐसी थी कुदरत की कि सबके प्लान, सबके हर तरह की चीज़. सो आई थिंक इन एन आइडियल वर्ल्ड, यस, सिनेमा के लिए मैटर करता है इस तरह की टाइमिंग, कि वही बात कि अब आपके पास गिने चुने सुपरस्टार्स हैं या जिनको आप पोस्टर के ऊपर बेचते हैं. बिल्कुल. अब उसमें अगर 1 महीने पहले सबा की फिल्म आई और अब दोबारा आ रही है, आई डोंट नो हाउ वाइज इट इज फ्रॉम दैट एंगल, बट टू बी ऑनेस्ट हमारी डेट भी बहुत अरसे से डिसाइडेड थी, प्लस आपको पाकिस्तान की रिलीज के लिए बहुत से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. मतलब एक ईद का जैसे वो पंक्चुएशन आ जाता है तो उस पे सब चले जाते हैं, वेदर, छुट्टियाँ, मुहर्रम के दिन में आप सिनेमाज हमारे मतलब रमज़ान में वो जो होता है बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका होता है. सो ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड. सो आई थॉट के श्योर शायद टाइमिंग कुछ फ़र्क हो सकती थी, बट एट दिस पॉइंट आई एम ऑल्सो लाइक ये तो सब चीज़ें वो हैं, लाइक नॉट ओनली कमली, लाइक मौला चट एंड व्हाट नॉट, कि कब से मौला चट की तो unless you know something about मौला चट, let's not even go there. तो मैंने कहा तो मर्तबानों में बस पड़े हुए हमारे पिकल्स हैं, तो अब वो पिकल्स मुरब्बे बन गए, हाँ मतलब अब निकल आए ना. सो टीवी की जहाँ तक बात है, आई थिंक अभी तो चूंकि पूल भी हमारा यही है, मैंने भी इन्हीं लोगों के साथ ज्यादा काम किया. लेकिन आई वांट द सरमद खुसत टेक ऑन इट. My take on it. क्योंकि आजकल के जो स्टार्स हैं, the younger lot, the ones in the under 25 वाले, वो कहते हैं कि this is the new stardom. We will be on TikTok, we will be on Snapchat, we will be on television, we will be in ads, we will be in your face, on Instagram, we will be in cinema, and we are the stars. मुझे ऐसा नहीं लगता. No, उस में पता नहीं, मे बी शायद ओल्ड स्कूल बात है या हम थोड़े पुराने, बट नो, जो मैजिक है ना इस सारे काम का, Thank you so much. वो जो सारे आर्ट का, उसमें पूरा सरारियत, उसमें वो डिस्टेंस, उसमें वो के सबको इकट्ठा करके बेवर्ली हिल्स के अंदर एक छुपा हुआ, या उस स्टूडियोज के बड़े बड़े दरवाजों के पीछे जो काम हो रहा था, वो ज़रूरी नहीं है वो हर वक्त एक कैमरे के ऊपर नजर आ रहा था. कि जैसा बीटीएस से मुझे लगता है अभी वी हैव बीन वेरी कॉशियस, वही कि रोल आउट क्या करना है, बीटीएस फिल्म से पहले नहीं आ सकता. Please let them see कि किया क्या है, ये कैसे किया है, उसके बाद हम मेकिंग बाद में बता दें. So right now I feel टीवी से ज़्यादा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि I think बस हमने इतना ज़्यादा अपने
आपको अवेलेबल कर दिया कि वो मिस्ट्री या वो चार्म कम होता जा रहा है, राइट? अब उसकी एक आला मिसाल आपके सामने है कि नाश्ता करते हुए भी फवाद की जब तस्वीर आती है तो आग क्यों लगती है? क्योंकि हम उसको नहीं देखते जी बिल्कुल। तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हम वो पत्ते भी देखें कि जो वो खा रहा है जी उस जी वक्त, बिल्कुल। जो फवाद जो पत्ते खा रहा है वो तो हम वो बहुत भी दिलचस्पी देखें. है जी. So I'm just saying, that's just one example, but that's Yeah. how it used to be. That charm, Right. and not saying that in an arrogant way, but एक distance होता है ना, वो जो बिल्कुल. एक चीज के साथ आपका चाहत होती है कि इसके बारे में मैं मजीद जानूं. हाँ हाँ. और जैसे मुझे लगता है हम अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें करनी हमने शुरू कर दी. हमारा काम है काम करना. बिल्कुल. कभी कभी मौका मिले हम उसके बारे में ज़रूर बात करें, मगर अब काम के बारे में इतनी बात हो रही होती है, वो काम कैसे हो रहा है, वो लाइट क्या होती है, वो कैमरा क्या होता है, वो माइक कहाँ होता है, इस लुक के लिए क्या किया. आई फील कि वो हम सब इतना ज़्यादा उसको एक्सपोज कर देते हैं कि फिर वो जादू उसका ख़त्म होता जा रहा है. लेकिन आपका जो लीडिंग मैन है उसमें कुछ जादू है. क्योंकि एक तो ये कि कमिंग टू द नेक्स्ट कास्ट मेंबर, there is a certain enchantment about Hamza that is I mean the camera loves him. Yes. And he's looking very good in the trailer. और ऐसा लग रहा है, मैंने तो आपको कहा था मुझे लग रहा है आपने कामा सूत्रा की पाकिस्तानी वर्जन बनाई है, लेकिन चले आपने कहा कि नहीं, although मुझे लग रहा है थोड़ी है. But how did that casting not happen? Kama Sutra, I would say that's like pushing it, but yeah, I feel कि एक तो वो भी जो है ना कि हम जब रोमांस की बात करते हैं हम कहते हैं नहीं इसमें डिजायर तो नहीं हम दिखा सकते. नहीं तो नहीं, इसके अंदर भाई रोमांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इज द the physical aspect of it, right? Sure, आंखों वाला is there, but हम आंखों तक भी नहीं जाते वैसे. हाँ, मतलब वो भी कुछ. सो इधर एक तो हमजा के हवाले से मैं ये कहूँगा उसकी अपनी मिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट थी कि वो जिस तरह फिल्म का किरदार है कि हम that little log line that we gave his character was कि he's a mysterious wanderer, you know. So वो मिस्ट्री मुझे लगा एक तो नए लड़के से ऑटोमेटिकली आ जाएगा. We won't have to struggle hard with that. Plus ये वही वाला केस था कि हमने बहुत सारे ऑडिशंस करने शुरू किए. मुझे ये था कि बाकी ensemble इतने बड़े बड़े पिलर्स इकट्ठे हो गए हैं हमारे पास, so it is good to sort of dishevel that and have somebody new in it. And we have a bunch of other new actors in the supporting cast also. तो हमजा को जब मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ अमल तास है ये, you know. 2-3 राउंड ऑडिशंस के हुए तो मैंने कहा अच्छा बहुत सारी मेहनत के बाद अमल तास होगा. So क्योंकि he's very young also. Right. How old is he? I think Hamza is not even 30. Okay. Yeah. 20. Hamza is not even 30. So फिर वही कि मतलब एक तो हो गया जी अब एक अच्छा आपने खुश शक्ल, देखा पानी के नीचे भी अच्छा लगे, अंडर वाटर सीन्स भी अच्छे हो जाएं, बगैर कमीज के भी अच्छे लगे. लेकिन गुफ्तगू पे फिर काम हमने शुरू किया, फिर बॉडी लैंग्वेज पे काम शुरू किया. फिर बॉडी लैंग्वेज इज सो सिग्निफिकेंट एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट इन योर फिल्म. एंड वही कि चूंकि अब जो चीज़ उसकी एडवांटेज में आती है और जो मैंने भी अब रियलाइज किया कि हाँ ये जो सारा गेम है जी बॉडी स्कल्पटिंग एंड बिल्डिंग वाला, but that also makes you aware of your muscles and everything, like you know it's not. And he's a trainer, right? He's a trainer. Coach. He's a fitness coach. तो वो उसको जैसे कोरियोग्राफ करना बहुत आसान था. It was a really sort of you know like a long tiring drill. जिलियन रोड्स हैं एक अमेरिकन खातून, वो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से so खुद भी डांस करती हैं वो. She teaches dance also. She actually calls it movement. She doesn't say dance. Nice, nice. तो फिर जिलियन को मैंने कहा कि अच्छा भी ये हवाले हैं तुम्हारे दोनों, तो मुझे वो सब पहाड़ों पे भागना और वो सब चाहिए, बट वो नहीं भी चाहिए. Like you know, I get it. make it look accidental. Make it look something that just happened. Right. Like I want them to waltz. Yeah. I want them to sort of you know do. And they do in Mukhra, right? They do. And in Kash also, all the running and the flying, and I was like ये सब. और फिर मैंने जिलियन के साथ कोई क्रैश कोर्स मैंने उनको बॉलीवुड और अपने सिनेमा का ऑल द वे फ्रॉम वहीदा रहमान टू प्रीति जिंटा, आई वाज लाइक ये चीज़ें होती हैं, ये ट्रोप्स, ये जो भी फॉर्मूलिक चीज़ें हैं ये सब, लेकिन अब इस पे बस मुझे तुम्हारा टेक चाहिए, बिल्कुल एक नया टेक. एंड सो हमजा वहाँ पे भी जब वो मेरा मेन टेस्ट था, मतलब इवन पानी वाला जैसे है वो हम
उसको रोज 2-3 घंटे कई हफ्तों तक रिहर्स करते थे, them just pretending to be underwater, right, or right. just him holding her hand, say for example. And she learned to swim for She learned Kamli, to swim, yes. तो which is so amazing. हमजा का भी दूसरा आई थिंक मुझे जो सबसे ज्यादा चीज एक्साइट करती है ना लोगों में, वो मेहनत, मेहनती लोग बस मेहनती मुझे लोग। बड़े मतलब पता नहीं, मुझे बस लगता है कि जो मेहनत करने वाला इंसान होता है ना, वो वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। तो क्या, बड़ा चीप सवाल करने लगी हूँ, लेकिन क्या सबा और हमजा की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी थी जितनी ऑन स्क्रीन? देखिए, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन का ये आई थिंक आपको अपने को एक्टर को ओन करना पड़ता है। Absolutely. यू कैन नॉट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी There अदर can't वे। be friction, no, नो। no. एंड सबा के साथ मतलब मैंने एक्टिंग की हुई है, एंड आई नो कि आप अंदर से अपने टोज पे, Manto, अपने of हर course. चीज पे मंटो, एंड देन बागी। बाकी, oh तो yes. मुझे मतलब सबा, मतलब आप एक दफा तो उस सारे वेट के साथ पहले जाते हैं ना कि यार ये सबा कमर है, इसको अपना काम करना आता है। सो हमजा के लिए आई थिंक एज ए न्यू कमर, मैं जिस तरह से सबा ने अगर मतलब हमारे साथ 20 दिन रिहर्स किया, तो हमजा बेचारे ने कुछ 60 दिन किया। हाँ। मतलब सबा और हमजा किया। के जब रिहर्सल्स खत्म हो जाते थे, फिर मैं हमजा को कहता था अच्छा चल अब आ जा, कोई बात नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, 2 घंटे घर में भी ये करेंगे। जो सीन्स क्रिटिकल वाले होते थे कई कई दिन, आई वुड बी लाइक अच्छा नहीं हाथ पकड़ना है, अच्छा मेरा हाथ पकड़ लाइक फॉर घंटों आई विल जस्ट से कि नहीं ये ग्रिप कैमरे वाली कर रहा है, ये ग्रिप वो वाली नहीं है जो असल जिंदगी में होती है, लाइक। एंड देन जस्ट सॉर्ट ऑफ जस्ट वर्किंग विद हिम, and I think कहीं अपने दिल में I was like I'm preparing you for Saba Qamar, like And this was before Saba had come on. Saba was there, but There. like अभी हम readings कर रहे थे, but then Saba owned the Amal Tas Hina right dynamic. She totally owned it. Like Saba ने उसको मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी ये realize. And did you ever feel that he was nervous in front of Saba, or a little very bit? Initially. Mm-hmm. Very initially. Shooting sequence wise, Kash was the first song we because shot. Saba can be intimidating. Because वही मैं कह रहा हूँ, Saba की जो Saba personality Qamar है, to it's Saba, so हाँ. like मतलब एक बाकी it's larger than life. It is. It is. Yeah. तो but नहीं, Saba का एक personality जो ये larger than life जो ऐसे off camera है और on camera भी नजर आती है, बट जब सबा काम कर रही होती है ना, सबा का ये भी है, सबा को वो लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ करनी आती है कि अब मैं काम कर रही हूँ तो मैं अब मुझे ये ओन करना है। लाइक आई नो कि सबा और मैं ज़्यादा एज एन एक्टर डायरेक्टर क्लिक इसलिए भी करते हैं, जैसे मुझे मेरी फर्स्ट टेक्स बहुत प्रेशियस होती हैं मेरे लिए। And I know for a fact that कई दफा you do other takes, but then you take the first one. I do, and sometimes मतलब वो my DOP और my technical team है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और कभी आप कट करना भी भूल जाते हैं, वो चलता रहता है सीन, then it's like. तो सबा का भी होता है कि वो रिहर्सल और प्रेप हम जितनी, मुझे होता है आप कैमरा रिहर्सल 100 कर लें, फिर जब हम किसी टेक कह रहे हैं ना, तो बस अब इसके अंदर सब, तो सबा वो gives it her all. और her first takes are usually like you just get what you want, and then we do safety takes or whatever. So बहुत शुरू में मेरा ख्याल है हमजा कभी कभी थोड़ा बहुत नर्वस, और क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मतलब तरसा हो गया मैं सबा के साथ एक्टिंग करते हुए नर्वस हो जाता हूँ कि नहीं मंटो में मुझे अभी भी याद है there's a scene in the makeup room जहाँ पे वो मैं कहता हूँ कि वो बर्थडे पार्टी पे आना है, एंड आई से समथिंग नास्टी अबाउट शौकत रज़वी, एंड तो वो इस तरह की कोई बात थी। तो आई थिंक मैंने जब सबा के साथ सीन कर लिया तो मैंने फिर कमेंट किया यार ये मेरी क्लोजअप्स दोबारा करने हैं जब सबा चली जाएंगी। I think I was not as good as Saba was, and I reshot my close-ups. So and not again वो it's not that Saba wants to be intimidating, but I think just her persona has so much like just oozing out of it. Absolutely. I think that's the love she has for the craft. Yeah. And वो एक confidence और उसमें आ जाता है. But Sarmad, how important is chemistry between your co-stars? And I'm talking about the love angle because it's a movie about desires. और मैं वापस अब connect करूँगी कमली को हमसफर के साथ कि जो माहिरा की और फवाद की chemistry, it was the chemistry that launched 1,000 ships. ऐसी थी कि अभी तक ड्रामे बनते हैं जिसमें वो सीन में आए जो है ना जूड़ा खोलने वाला, और वो जो केमिस्ट्री थी रात को आके और कुछ ना कहना और फिर भी कुछ इतना कुछ कह देना, वो कहाँ से आती है? उसके बगैर तो देखें गुजारा नहीं है। There are some hacks to it sometimes. बताए ना क्या हैक्स? नहीं हैक्स तो देखिए होते, आई डू फील कि फिल्म जिस तरह कागज पे लिखी जाती है फिर कैमरे से लिखी जाती है, एडिट में बहुत कुछ हो सकता है, लाइक एडिटिंग इज द, और
टेलीविजन के अंदर चूंकि हम इतना क्लोजअप हैवी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स इट्स आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग द क्लोजअप. आपने देखा, मैंने देखा, आपने 3 सेकंड देखा, मैंने 4 सेकंड देखा, मेरी आंख नीचे गई तो आप लाइक ऑल दोज लिटिल फाइन थिंग्स मैटर. एक वो पता नहीं मेरी स्टेटमेंट इतनी डिस्टॉर्ट होके एक तो हर तरफ तो मैंने एक दफा कहीं ये सिर्फ बोला, मैंने कहा हाँ भाई मुझे तो कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आती थी शूट करते हुए हम सफर का ना. अच्छा, व्हाई आई सेड इट बिकॉज दोनों का मेथड बहुत फर्क था. हाँ. अब वही के माहिरा इज लाइक चपी एंड लाइक माहिरा के साथ तो वो बहुत ही बड्डी टाइप, बट हम गप्पे भी लगा रहे हैं कभी कभी कि बस चुप अब सीरियसली काम कर. फवाद इज वेरी लाइक कंपोज्ड और जरा सीरियसली अपने काम के साथ, मतलब साइलेंस बहुत ज्यादा होता था. और शुरू के दिनों में वो दो डिफरेंट एनर्जीज थी. तो मैं उसकी बात एक दफ़ा कहीं कर रहा था कि जब ये दोनों सीन्स कर रहे होते तो मैंने कहा हाँ मैं सोच रहा था तो कुछ हो रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही अभी क्या हो रहा है. और उसका एक्चुअल मैजिक मुझे भी जिस दिन ढुस करके लगा वो जब वो एडिट होके इकट्ठा हुआ. और कौन सा सीन था जिस पे लगा? जो पहला सीन पूल साइड के ऊपर जब वो they are still living there, they're still living there and the mother is still alive. और वो सिर्फ रात को वो आता है, and they're standing there. It's like a long shot and then a two shot with the music and just those little sort of So chemistry is also very strange. Sometimes the film just becomes or blossoms into something else in post production. But वही कि वो एटम्स या वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टर्स ने ही फेंके होते हैं तो वो कलेक्ट होते हैं. एंड दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम कि आपने अपनी बॉन्डिंग बनाई या नहीं बनाई. बगैर बॉन्डिंग के इट्स नॉट पॉसिबल. You don't believe in what Ross says? No, who said it in Friends? Off camera अगर दुश्मन हो तो on camera chemistry बनती है. You have to hate each other off camera. Joey said this in Friends. ये बड़ा famous episode था. Yes. But no, right? I mean, yes, in the sense कि एक emotion का होना जरूरी है. Of course. Sometimes I think वही आपकी फिर your command on the craft. Right. I mean, it's a known fact that there've been actors like Brando who were like co-actors would not like him very much, but then on screen he would be like just this magic. I mean, Clark Gable, right? Gone with the Wind. Yes. He had a terrible relationship with his co-star, but so I think वो अंदर कहीं ना कहीं कोई bond और connection बहुत important है. But अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो फिर वो देखें. अब मैंने भी वैसा काम किया, आई एम श्योर बहुत और लोग भी करते होंगे, हम सब जिम्मेदार हैं. वो जो ठंडापन है ना, वो जो ठंडापन अब हमें नज़र आता है ना, वो इसीलिए आता है कि सबको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो एक स्टैंड अलोन एक क्लोजअप की एक चीज़ है. इट डजंट मैटर कि दूसरा एक्टर क्या कर रहा है. एग्जैक्टली ऐसे नहीं हो सकता. आई मीन उसकी छोटी छोटी हैक्स की जैसे मैं बात कर रहा था, कुछ भी जिस तरह मैं फिरौन बन जाता हूँ और मैं दूसरे एक्टर को नहीं जाने देता. मैंने कहा आप नजर नहीं आ रहे हैं, आपका कोई कोना नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखेगा एक्टर आपको ही. मैं डीओपी से लड़ लेता हूँ. वो कभी होता है ना कि फ्लैटरिंग लाइट करते हुए कि जगह नहीं बन रही एक्टर के बैठने की पॉइंट ऑफ व्यू. आई डोंट नो, लाइट गंदी कर दें थोड़ी सी. मैंने कहा मुझे जगह चाहिए. मैंने कहा आप हट जाए, एक्टर बैठेगा यहाँ पे. बिल्कुल. मेरा एक्टर दीवार को देख के एक्टिंग नहीं करेगा. राइट. और उसमें चलिए कभी कुछ हो भी जाता है, कोई मसला हो जाता है. जैसे हम सफर का जो आखिरी सीन है जब वो घर आते हैं, ऑफ दैट आई कैन नॉट फॉरगेट एवर बिकॉज 28-29 घंटे का वो दिन चल रहा था पूरा. और सबने जाना था उन दिनों. मीरपुर में मुझे याद है सैलाब भी आए हुए थे, तो बहुत मसाइल चल रहे थे एंड एवरीबडी वाज लिटरली डाइंग. तो वहाँ भी यही हुआ कि हमने कहा अच्छा हम टीवी हैक में चले जाते हैं और क्लोजअप में शूट कर लेते हैं. तो फिर for all my actors, my shoulder is Fawad, my shoulder with a dupatta is Atika. I was like, फिर भी एक्टर देखेगा किसी जिंदा चीज को दीवार वो आंख की मूवमेंट देखेगा, So for me, I think वो ही चीज है जो डायरेक्शन के कोर में भी है. Making a beautiful frame, moving your camera nicely, getting the production, that's all there. But everything really takes the back seat because in the end, आपकी वो एनर्जी मैटर करती है. एंड माई जॉब आई फील एज अ डायरेक्टर इन माई हेड इज ऑलवेज लाइक इन सब की एनर्जी जरा सिंक्ड रहे. राइट. किसी की भी एनर्जी एक दूसरे से ऑफ ना हो. एंड देन यू हैड पावर हाउसेस लाइक सानिया सईद और निम्रा बुच्चा, उमैर राना, तो उनकी भी जाहिर बात है आई मीन ये एक तो सिम्फनी होगी, वो तो बहुत खूबसूरत था. हाँ मतलब वेरी इंट्रिग्ड बाय सानिया's character. मुझे वो आई थिंक सानिया ने आई होप अब डिस्क्लोज कर दिया बिकॉज पहले वही
ट्रेलर से शायद लोगों को नहीं आइडिया हुआ था, तो सानिया प्लेज अ विजुअली इम्पेयर्ड कैरेक्टर, यू नो, तो वो एक चैलेंज भी था क्योंकि वो सारी चीज़ को उस माहौल के अंदर बार बार, और सानिया हमेशा मुझे एक्यूज करती, सानिया मुझे कहती तुम जो हो ना सबसे पहले मुझे इग्नोर करना शुरू कर दो, मुझे कोई गुड नहीं कहता, मुझे कोई नहीं बताता कि ये ठीक कर लिया या नहीं कर लिया। मैंने कहा यार मतलब अब सानिया सईद को तो नहीं मुझे बताने की जरूरत ना। सो नो, देयर आर सीन्स व्हेन यू नो literally I would just look at Sanya and Saba say in a shot, and I'll be just like, oh, I don't need to do anything, they're just there, and I'm just a fan. And then there's a scene when you have Sanya and Nimra and Saba, all three of them. Wow. That's like a, you know, like us din to wo ADs and everyone, I think all of us were really like ye master class aaj hum zara dekh rahe hain acting mein, you know. And honestly sab तीनों ये तीनों की तीनों मंटो में इकट्ठी थी. Yes. Right. हमजाद, बेगम and the Muse, right? But तीनों का इकट्ठे काम नहीं था. हाँ, अलग अलग. क्योंकि निम्रा सानिया एक दूसरे से नहीं इंटरेक्ट करती, सबा और सानिया का एक सीन था इकट्ठे. So I think वो कहीं मेरे दिल में वो था कि ये इन तीनों को कभी मुझे ना इकट्ठे परफॉर्म करते हुए देखना. So yeah, and I mean जैसे कि बाकी फिल्म के अंदर 100 नुक्स और बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल. मुझे ऐसा. एंड उमैर आल्सो, लाइक उमैर इज सच अ वेटरन. एंड देन उमैर और निम्रा की जो आपस की वो ट्रैक है वो बाकी फिल्म की टोन और मूड से थोड़ा सा अलग है डिलिबरेटली. तो वो अब बैलेंस एक मेंटेन करना और दूसरा एक एक्टर के हवाले कर देना कि ये आपको समझ आ रही है ना कि ये हमारे वो डिटूअर्स हैं उससे, तो इन डिटूअर्स को अब आपने किस तरह से इसके अंदर मिलाना है. That I think really took somebody with that kind of, you know, command. So like what's your emotion right now before the film's release? Is it like this is my revenge film, मेरी पिछली नहीं आने दी ये लो फिर, or is it like, you know, are you nervous कि how will it go down? Are you nervous about the release, about the censorship? It has cleared the censor. Yes. And the revenge, honestly, I think Sarmad's revenge film. हाँ, no. मुझे लगता है revenge एक तो मतलब बहुत ही जैसे डायना का revenge dress था. Remember? I think I haven't gotten there yet. I might, because इतना मैं दुखी हो गया था एक point. But I think वो COVID के दिनों में वो during the lockdown and everything, I think वो मेरा रिवेंज को मैंने कहा नहीं, ये रिवेंज नहीं, ये ग्रीफ है और इसको प्रोसेस करना है. एंड देन आई थिंक ये कौन सा स्टेज है ग्रीफ का? हाँ, ये नहीं, ये ग्रीफ, इसको फिर मैंने कमली तो लिटरली केम एज लाइक दिस हीलिंग प्रोसेस, राइट, बिकॉज इसकी पोस्ट प्रोडक्शन जो है मैं घर पे, एंड द जॉय ऑफ डूइंग इट विद साइम हैज एडिटेड कमली. अच्छा, राइट. So Saim and Nadeem, my other editor, so we really like, you know, we just bunked at my place and we were editing it over months. Saad Sultan, what a fabulous job he's done on the OST, the soundtrack. Yes, and what I'm sure बहुत significant role है एक sound का भी. It's a very, मतलब the visual language is so strong, and also the sound language is so strong. No, and that I was very sure about. एक तो मैंने मतलब बगैर सोचे समझे शुरू में मैंने कहा ये 6 गानों वाली फिल्म है. अच्छा, बगैर से मैंने कहा ये 6 गाने होंगे. 6 ही हैं. हाँ, मैंने कहा इसमें 6 गाने होंगे. Unreleased track, Reshma's unreleased track. I mean, wow, ये कैसे हुआ? अब ना जर्नी म्यूजिक वाली भी ना खुद से कुछ होती गई. आई फील साथ, जैसे आई वाज वेरी श्योर अबाउट कि साथ करेगा ये. And can I just say, what a sweet boy, and how unassuming and grounded and completely like. और वो मतलब उसके साथ भी बस मेरा ख्याल है वो बड़े से बाद जो नहीं, एक पक्का दोस्त आपको जो मिल जाता है, तो मुझे पक्का दोस्त मिला है बड़े से बाद जो आपका की कोलैबोरेटर भी हो सकता है. तो जैक्सन हाइट्स के दिनों से फैन है भाई, वो क्या गाना बनाया था. और अब उसका कनेक्शन मैं क्या बताऊं कि सो जैक्सन हाइट्स का गाना कहाँ है, चूड़ियाँ का, लाइयाँ लाइयाँ, जो साद ने रीप्रोड्यूस किया. So I think वो कहीं मेरे दिमाग में वो होगा, because I got the चूड़ियाँ के म्यूजिक डायरेक्टर to first do like this 3-4 week long just educational sessions with me. Nice. मैंने उनके साथ कहानी, वो पेटी बाजे के साथ शाम को जुल्फ़कार अली साहब आते थे. और वो कभी कभार वो रिदम के लिए साथ एक तबला नवाज ले आते थे, और वो एक सिंगर आ जाती थी कोई, जैसे मतलब ट्रेनी टाइप जो. तो मैंने कहा पहले फिल्म म्यूजिक कैसे बनता था. मैंने कहा वो क्या ज़माना था जब लोग कहते थे कि फिरदौस बेगम को बिठा के गाने लिखे जाते थे, कि पोइट कहता था कि गाना नहीं आ रहा तो ये हीरोइन इधर बैठेंगी तो मैं फिर लिखूं. मैंने कहा मुझे बस वो ना वो कहानियाँ. तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल एनजी होंदा सी पुत्र.
और तरज़ाई नहीं बननी आसान थे ऐ थोड़ी होता है कि सिचुएशन बस दस दी कि कुड़ी मुंडे ने वेख्या ते नशा लिखो जी लिखो फिर नहीं और पूरा दसते सन ए हुए तो फिर उनको वो ये पूरा कि जी अच्छा ये पानी है ये पहाड़ है ये वो तो कहते हूं तू जरा बैदा फिर जितने मेरे आइडियाज थे उन्होंने कहा कि चुप कर जा ना तो फिर वो एक फेज था जहाँ पे आई जस्ट एब्जॉर्ब व्हाट ही हैड टू गिव यू नो एंड ही रियली गॉट इट and he taught me like a gazillion things about how subcontinent का film music was made you know कि वो कहीं आप वो जो प्लेस होल्डर लिरिक्स भी होते थे सो फनी कुछ जगहों के ऊपर वही प्लेस होल्डर लिरिक्स के अंदर मैंने को कह दिया कि पैशन चाहिए यहाँ पे तो वो उतना पैशन होता था कि मैंने कहा ये थोड़ा प्लेस होल्डर लिरिक्स क्या मतलब like you know when you made a melody and you're like हाँ ना ना अच्छा उड़ जाऊँ type you know that we will then replace it with it can be done either way that you have the lyric and you make a melody right and sometimes say you like a melody and then you insert the lyrics later and certain lyrics are then just you know just put there to compose the song उनकी कॉम्पोजिशंस वही कुछ आई थिंक हमने बहुत सारे बनाए बट इसी शर्त पे कि हम ये देखते हैं कौन सी इनमें से उनमें से हमने दो रखी टू बी ऑनेस्ट दैट्स अग एंड मुखड़ा दैट इज जुल्फिकार साहब साद हैज कंपोज्ड काश ऑल ऑन हिज ओन साद हैज कंपोज्ड पानी बिल्कुल पानी की जगह पे हमारे पास और दो तीन तरह बट वो जो था और सुहेल शहजाद ने नैना किया और इज़्ज़त मजीद साहब फ्रॉम ऑफ सचल स्टूडियोज उनके पास रेशमा जी के इसके अलावा भी ट्रैक्स पड़े हुए हैं बाय द वे आई वांटेड टू बाय टू बट आई वाज लाइक बस मैंने कहा क्या बेचूं मेरे पास आजकल बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है अब राइट्स किसके पास हैं इन गानों के तो वो उनके पास ही है बाय द वे बट ही वाज वेरी अगेन बट हम भी काफी परसिस्टेंट थे आई थिंक उन्होंने भी ट्रस्ट किया तो वो फिर हमने राइट्स खरीदे जब गाने के तो और मैंने इस शर्त पे लेकिन खरीदे मैंने कहा मुझे सिर्फ वोकल्स चाहिए उन्होंने पूरा कंपोज ट्रैक भी है उनका ये राइट आई थिंक बल्कि ये किसी एक और प्रोडक्शन का वर्जन है इसका जो कि उन्होंने रिलीज भी किया था किसी फॉर्म में बहुत साल पहले तो मैंने कहा नहीं इसकी मुझे सिर्फ रॉ वोकल रेशमा जी की अच्छा हाँ और अब बल्कि वो जो पूरा ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं है to take the vocals and to build the melody around it वही तो जी बट साद को आई थिंक जितना मैंने इसके ऊपर खपाया है वो खुद भी बेचारा खपा है we would do one version, we do another version, and then this was also towards the end of her life जब रेशमा जी was very unwell. So आवाज में भी आपको वो बिल्कुल जी और वो जो क्या कहते हैं सुर देने के लिए आपको कोई जो एक बीट चाहिए होती है तो उसमें बीच में पेटी जो होता है हारमोनियम उसका वो बज रहा है तो वो क्लीन करना बहुत काम था फिर उसको क्लीन करना है या नहीं करना उसको रखने को फेंट सा वो सुनाई देता था एंड दैट वुड देन you know interrupt any kind of music bed that we will create you know फिर रेशमा जी के साथ दूसरा था मैंने कहा कि कोई ट्यूनर कोई फिल्टर कुछ लग नहीं नहीं सकता और वो रेशमा जी का एंड आई एम श्योर और भी बहुत से सिंगर्स रेशमा जी को वो जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं ना खुला गाना तो कहीं पे जैसे वो लाइन को ऊपर नीचे करके भी मतलब वो बस अपने उसमें चूंकि उसमें गा रहे हैं सो वो लेकिन वो जो 7.5 मिनट का उनका वो जो एक टेक है सारे का जिसमें से फिर हमने लाइंस लिए तो वाकई मतलब जिस दिन वो गिराना आसमान से तो मुझे लगा मैं न्यूटन हूँ सेब गिर गया और अब कमली का सब जो है ना वो फॉर्मूला बन गया आपका तो ये मुझे ये पता था कि ये अब जहाँ पे रेशमा जी का हमने वो करना है तो वो So that was very, I think. It looks like a lot of work. How much time does it take from pre-production to when the film is ready for release? Kamli, that ways I feel now spans over a good 2.5 to 3 years. क्योंकि लोग तो 40 दिन में फिल्म बना लेते हैं. Shooting phase, I'm not to be honest. Shooting मेरी भी 41 दिन की है. Shooting is the I feel which is not. I don't want to sound too bookish, but Hitchcock used to say, for example, if someone would ask him that, you know, how ready is your film? He says, yeah, it's done. I just have to shoot it. You know, so shooting literally, if you've planned it properly, and that is where I think the big difference between film production and TV production is also created. Pre-production, planning, and then wait, मतलब ये जो locations थी, ये इनकी रेकी मतलब कई दफा हम करने के लिए और फिर the whole team is going and the design team is going and then the camera team is going वो पूरी ट्रैकिंग ट्रिप्स जो होती थी 3-4 दिन वो so I'm just saying वो
अब उन दिनों के मौसम और वेदर फोरकास्ट अगले महीनों की निकाल के बड़ा चलाया आपने फिल्में, कास्ट को हाँ, बट वो चलना पड़ा। सो अगर प्लानिंग ठीक हो तो शूटिंग ऑनेस्टली फिल्म की कहीं पे भी वो आपको टाइट ही करनी पड़ती है। मतलब एवरीबडी Of डजंट हैव course. द लग्जरी ऑफ बीइंग अ संजय लीला भंसाली, जहाँ पे सुना है कि एक्टर भी साल की डेटें दे देते हैं और 40-40 दिन एक गाने पे एक एक शूट चल गाने रही पे। है। मतलब आई होप उसमें कोई मजा आता होगा, बट एक तो मुझे लगता है मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है। मुझे जब प्लान कोई चीज़ हो जाती है फिर आई एम वेरी लाइक कि ये अपने टाइम पे हो, अपने शेड्यूल पे हो। बट वही कि उसका वो जो धीमी आंच पे पहले ब्रू होना है वो बहुत टाइम लगना चाहिए, और पोस्ट को टाइम, मतलब Of course, the it's a edit, like you said, the edit जो is भी, so important. and you know, like just even getting say the color grade right, you know. Fatima Sattar, the writer of the film, जी, is also the colorist. is also the she colorist. she colored Zindagi Tamasha also. Really? But वही कि वो coloring की phase भी जो है वो अब जो चीजें मैं इन बच्चों से सीखता हूँ कि it's almost like painting, how she would just, you know, just play with one frame for days and just tell me कि okay, the grays or the blues or the It's a greens or passion project. yeah. It's a passion एंड project. दैट इज़ वाई मैंने तो फिल्म का मुझे यही कि क्रू के अलावा में मैंने कहा और मेरे पास तो नहीं है पैसे कैमरे और उन चीज़ों के, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन एंड साउंड वो मैंने कहा मैंने कुछ कर के कोई जो सेविंग सुविंग थी प्लॉट श्लॉट थी एक बाज के वो मैंने ना एक वो कर लिया, बिकॉज हम लाइक पोस्ट प्रोडक्शन में जैसे मुझे कोई रश नहीं करे, वो नहीं हो सकती उस कमर्शियल अंदाज में कि 20 दिन एक प्रोडक्शन हाउस ने आपको दिए हैं कि अब आप एडिट कर लें और कलर कर लें। सो नो, अभी मैं परसों रात तक फातिमा को बुला के तो मैंने कहा फातिमा वो 4 फ्रेम जो है ना वो उसमें ना वहाँ पे ये थोड़ा सा जैसे नहीं सर वो मैच करा, मैंने कहा नहीं वो थोड़ा सा रेड ज़्यादा लग रहा है, यू नो लाइक व्हाटएवर, बट यू नो सो इट्स जस्ट आई फील कि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और वही कि हम पाकिस्तान में लिमिटेड वसाइल में भी करते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू कैन गिव इज टाइम and love, you know. So, are there not any investors who would invest? I mean, आपने जिंदगी तमाशा में भी you put in money and इसमें and you lost money because वो अब भी release नहीं जिंदगी हुई। तमाशा का, हाँ जिंदगी तमाशा से मैंने प्लॉट बुसान बेचा के आपने। $10,000 कमाए थे जो इनाम मिला था, उसके अलावा एक कमर्शियल स्क्रीनिंग हुई है उसकी डैलिस में, उससे मैंने $1,200 कमाए, सो $11,200 मेरी आपने जिंदगी कमाई है तमाशा जिंदगी तमाशा से, मेरी ऑफिशियल कैश कमाई जो है and this is like profit after। मुझे कमली बड़ी का I'll be तकलीफ हो रही है honest, ये सुन के, इसलिए कि it's not fair। इट्स ओके, बट क्या अब वही है, बट उसमें भी एक पॉइंट वो आया जहाँ पे आई थिंक लॉकडाउन के दिनों में बहुत डेस्परेशन हुई थी ना कि डिजिटल के ऊपर चला जाएगा। हाँ, There बहुत came a लोगों ने point बल्कि when yeah। I was really you know pushed and pulled here and there कि इसको डाल दें, इसको ये कर दें, तो वहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने कहा जो नुकसान था वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, फिर लिटरली आई सेड मेरी फिल्म है आप सब जाए go to hell as अब आप जाए, as मैंने कहा हमारी इसको कोई ना 70s देखे हाँ। और ये कोई, and I was like no this is not for sale, I said this is I don't know आप तो वो पेंटर बन गए जो तस्वीरें बना के कहते मैं नहीं बेचूंगा अब। हाँ। जिंदगी तमाशा के साथ इतना वो अटैच हो गया था कि फिर मुझे मैंने कहा अच्छा नुकसान मेरा है ना, हाँ। फिर मैंने कहा फिल्म भी मेरी है, हो गया नुकसान, और ये मैंने कहा ये फिल्म किसी की नहीं है, ये मेरी फिल्म है और ये मेरे पास रहेगी, इट्स लाइक माय चाइल्ड, लाइक अच्छा हमें तो दिखा दें आपको तो जरूर दिखाएंगे, बट कमली के केस में नो ऑनेस्टली कमली का मैं एक और चीज बताऊं कि कमली में कोई को प्रोड्यूसर नहीं है, बट कमली के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मेरे दे सपोर्टेड अस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यू नो एज अब टेक्निकली हम उसको वी कॉल इट द अपफ्रंट टोकन मनी, यू नो, बिकॉज व्हेन आई ran short of funds, so I had a buyer before we were done with the production. So वो एक मॉडल है, that ways I do feel कुछ लोग हैं जो अब अमजद रशीद साहब वगैरह जो एट डिस्ट्रीब्यूशन क्लब नो इंटरफेरेंस नो वो नो मतलब कोई पेट्रोनाइज उस तरह से नहीं करते हैं चीज़ों में, बड़ी बात है, लेकिन दे सपोर्टेड इट from the very beginning, right. they did और वो कोई corporate style कोई pitch नहीं थी, ये नहीं था कि जी मैं कुछ presentation कर रहा हूँ, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं भेजा फिल्म में? कोशिश की थी बेचने की नहीं, और दो जगह के ऊपर बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने वही किया फिल्म का स्क्रीन प्ले हो गया, कोई हिना और अल्तमश कोई आइसक्रीम खाते हुए या आइसक्रीम नहीं थी, बट दो प्रोडक्ट्स लिटरली इतने, और वो सीन के वैसे इंटेग्रल पार्ट थे, लेकिन इधर मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि नहीं, ये भी एक बहुत मफरूज़ा है कि लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं एंडोर्समेंट्स और उनमें करने में। There were 2 scenes जिसमें I said कि actually there is a reason why I want this particular product there,
बट नहीं, बात नहीं बनी, तो मैंने कहा ठीक है। और प्रोडक्ट अभी भी कैसे झलकी सी नजर आती है, मैंने कहा श्योर आ जाए, देयर इज नो पैसा दैट आई टुक। कोका कोला ने हमें पानी दिया था पीने के लिए वैसे, well done शूटिंग Coca-Cola, well कोका done. कोला एंड द सानी सपोर्टेड, बिकॉज फिल्म की शूटिंग जब आप कर रहे थे तो मतलब बजट्स की जहाँ लोगों को कोई मैं अगर मिसाल दूं तो 15-20 लाख रुपए का तो क्रू पानी पी जाता है, पानी और नहीं करें 40 दिन में आप नहा रहे हैं सोचें पानी में 100 मिनरल 100 वाटर में. 150 लोगों का जब क्रू ठीक है. होगा, हाँ. और हम एक दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो सुबह से चाय भी बननी है, पानी भी हाँ. पीना है, हाँ. खाने के बाद हजम करने के लिए लोगों को मतलब कोका कोला भी चाहिए. सो द ओनली या दैट वेज एंड so yeah, पानी से मुझे but याद not आया, shown in anywhere. There's not no shown in any way कि Coca-Cola in the Coca-Cola. film. वो पानी से याद आया, बड़ा मजे का एक इंटरव्यू शाहरुख खान का एक दफा इंटरव्यू था, इट वाज कवरेज ऑफ स्वदेश. हाँ. और वो आपको याद है एक पूरा वो लेक होती है जिसमें वो स्विम करते हैं, और Yes, वो yes, 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 yes. अपेरेंटली उसको पूरे को मिनरल वाटर से भरा गया था उनके लिए, Oh God. बिकॉज वो वरना नहीं, that way तो ऐसा I नहीं, think आपने हम अपने काफी स्टार्स को अंडर वाटर जंगजू. वो अंडर वाटर वाला तो एक और सीन है जिसके लिए वही हुआ कि हम गरीब प्रोडक्शन जितना कुछ कर सकते थे उस जंगल बियाबान के बीच में गीजर्स लगवाए हमने, सिलेंडर्स के साथ, कोई बिजली के साथ, लाइक वो सब किया. बट बैड लक ख़राब क्या हुआ हमारा कि वो गीज़र कॉन्क आउट कर गया राइट बिफोर शूटिंग दैट सीन. देगें मंगवाई, देगों में पानी गर्म कर करके उसमें डाला, और एक मेरी जो शर्त होती है या एक मेरा कॉन्फिडेंस अपने एक्टर्स के साथ ये होता है कि मैंने कहा जो चीज़ मैं खुद कर सकता हूँ ना, आई विल मेक यू डू दैट ओनली. सो उसकी बीटीएस में आपके शो के लिए आपको चाहूँगा. वो सबा का एक शॉट है, लेकिन वो सबा से पहले फिर मैंने कहा मैं पहले करके देखता हूँ पानी ठंडा कितना है. अच्छा, आप यू वेंट And इनटू I द did वाटर. it before she did it. राइट. But trust me कि मैं एक सेकंड के बाद उठ गया. हाँ. लेकिन सबा braved it. Like then हाँ. सबा proved कि एक्टर होता है. लेकिन मेरी एक वो था कि नहीं, I do not want my actors to feel कि they are being pushed to do something that that can risk their safety. well-being, their safety. Yeah. पर सनम और मैं जैसे जब हमने एक थी मरियम किया था, वो जो पूरा वो क्या कहते हैं that there's a name for assault course जो होता है उनका. I did it before सनम. और देखिए छलांगे भी मैं लगाऊंगा, जहाज के अंदर भी मैं बैठूंगा. सो मुशाक की फ्लाइट मैंने नहीं ली थी, मैंने कहा मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है थोड़ा सा. यू ओके? शी सेड यस. सब छलांगे छिलूंगे. और भाई खवातीन तो मैं बताऊं ना, जो मतलब इधर हमारे यहाँ उतने बंदे नहीं हैं जितनी. अच्छा बताएं, आजकल की खवातीन में से who Hmm. would Sarmad Khoosat, this is again the Sarmad Khoosat principle on life, who would you bank on eyes closed कि यार ये जो हमारी एक्टर्स का जो लॉट है ना, these are like these are winners. इकरा excites me a lot. She does ना. इकरा के अंदर कुछ है. वो अभी मैंने You've not worked with her? I have not worked together. Right. दूसरा अभी अगर बिल्कुल ऑनेस्टी से क्योंकि मैं बोलूँ, मुझे वो प्यारा बहुत लगता है बच्चा, लेकिन अभी मुझे लगता है उसको थोड़ी मेहनत और करनी है. वहाँ दुरिफिशा, like I just love her on camera. We work together in हाँ, Pradesh. तो मतलब वो एज एन एक्टर तो मुझे बहुत प्यारा बच्चा है वो. लेकिन वही कि मैंने कभी उसको डायरेक्ट अभी तक नहीं किया. सो वो मुझे बहुत अगेन आई मीन like she reminds me of like Rachel Weisz type softness about her. Right. So there's this so camera is tricky like that. Exploit हो रही है आजकल कैसी तेरी खुदगर्जी में. मैंने उसका दूसरा ऑनेस्टली काम नहीं देखा, तो अब और मैं काफी एक रॉक के नीचे रहना शुरू कर देता हूँ जब मैं नहीं काम कर रहा होता. तो दुरिफिशां की पहली इंट्रोडक्शन या इंटरेक्शन वही थी जब हम प्रदेश में इकट्ठे. अच्छा, इकरा एक्साइट्स यू. दुरिफिशां Sajjal is not that new anymore, but Sajjal also has that magic and about you did Nurul. I wish we had done a better project though. Sajjal के साथ वो मेरा कलक है कि we did not choose the best project to work on. Was it an adaptation of Satya? Because we all thought it was. I'm sorry to take you there. मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ उसके पीछे बहुत से मसाइल और वसाइल के मसले थे. ये वो वाला ज़माना है जब मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे लोग लिटरली मुझे सामने बिठा के कहते होते थे कि वो तो देखिए मंटो वंटो तो हो गया ना, लेकिन अब वो नहीं आपसे हम बनवाना चाह रहे, तो ये बना दें. तो मैं कहता था अच्छा, ये पहली बेइज्जती की एक तो ज़रूरत नहीं थी.
मंटो से पहले हमसफर भी था। आई डोंट हाँ, नीड टू शहरजाद भी आई था। डोंट नीड टू वही कि और आपको क्यों लग रहा है कि मैंने कहा और मंटो के बाद तो मुझे अदाकारी का भी जो शौक था वो इस कदर ख़त्म हो गया अपनी डायरेक्शन में कि मैंने कहा उससे बेहतर है कि मैं भाग जाऊं जंगलों की तरफ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दैट डबल रोल एनी मोर एवर, यू नो इट जस्ट टुक मैडनेस। तो मैंने कहा वो भी अगर आपको शक हो रहा है कि मैं वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ जिसमें मुझे एक्टिंग का मौका भी मिले, मैंने कहा नहीं वो मैं बहुत और थिएटर वेटर पे कर लेता हूँ सब। But there came a point, Amna, when you know, like one script after the other, and they would be all terrible. And I would also figure out, I was like, ये मैं तो लग रहा है ये क्या बना हुआ है. मतलब, to be honest, in all honesty, Satya was also Romeo and Juliet. Of course. Right. Not that Satya wasn't, but Satya is a brilliant film, and the Yeah. take on Romeo and Juliet was interesting. There was a bit of that, but फिर I think कुछ दो एक project में उस ज़माने में तो सिर्फ वो जिद और pressure में के लिए कि अच्छा भी ठीक है दे दें. और फिर एक गंदी कन्फेशन कि जाहिर बात है मुझे यही काम है जिससे मुझे रोटी भी खानी है. उन दिनों में मैंने कहा अच्छा फिर मेरा दाम इतना है. और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो वाकई वो इम्पॉसिबल दाम मैंने लगाया जब वो देर थोड़ा ठीक है ये तो मैं भगा रहा था ठीक इसके है, ऊपर. हाँ. सो एक नाम लिए बगैर है. सो उनमें से एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पे आई डिसएग्रीड विद द स्क्रिप्ट एंड दैट इज़ व्हाई आई फील मुझे टीवी से ट्रॉमा होना शुरू हो जाता है. मैं कहता हूँ कि नहीं आप थोप नहीं सकते, मुझे प्रॉब्लम है तो एक अब सेकंड छोड़ें. व्हाट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट वुड यू हैव अ प्रॉब्लम विद? बिकॉज आजकल जो टेलीविजन पे हम देख रहे हैं there is a lot of content that we have a problem with. एक तो toxic masculinity is being shoved down people's throats. हर दूसरा हीरो जो है वो स्टॉकर है, वो अब्यूज़र है, वो हर किस्म का अपने आप को so what kind of scripts would you have a problem with? I can be slightly politically incorrect. मेरा पहला मसला है कि बोर करते हैं मुझे स्क्रिप्ट. मैं कंटेंट पे तो वही बात है कि उसके मसाइल तो आते ही हैं, मतलब उन मसाइल को ऑनेस्टली उसका भी खमियाजा मैंने इतना भुगता हुआ है विद टैम्परिंग शहरजाद फॉर एग्जांपल, यू नो. तो मुझे वो भी पता है कि जब मैं बोलता हूँ तो वो लगता है कि शायद आई एम actually trying to you know overrule the authority or the you know whatever of the writer, which I'm not. And I'm like TV is a medium which is you know the audience is very vulnerable because वो बहुत अजीब तरह से असर लेते हैं. मुझे नहीं लगता था कि बहुत अरसे तक कि हाँ ड्रामा है इसमें कुछ थोड़ी बहुत यू नो आप कभी मसाले के लिए या कहानी के लिए आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या ये यू नो यू आर बीइंग अ लिटिल इनसेंसिटिव जस्ट बिकॉज ड्रामेटिकली इट मेक्स सेंस. बट नो टीवी की कंज्यूमर बिहेवियर इतना वियर्ड है कि वाकई लोग उसके असर में आ रहे होते हैं. सो वही रियलाइजेशन जब मुझे शहरजाद के वक्त हुई थी तो ऐसे नहीं कुछ मैसेजिंग के अंदर मुझे प्रॉब्लम है और ये मैसेजिंग एंड देन आई पुट माय फुट डाउन. I'll fix it myself then. I'll rewrite it myself. जो चीजें थी, which was that brief period when I and Umaira had a bit of friction. होगी हमने आपकी उसके खत्म बाद होगी? नहीं वो एक थी मरियम पे हमारी दोस्ती दोबारा हो गई थी, बिल्कुल दोबारा दोस्ती हो गई थी. सो मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है बोरियत से. स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रहा होता हूँ मैं बोर हो जाता हूँ. उठ जाए ना हीरोइन 17 सीन तक कंगा और बस में बैठी अब स्कूल पहुंची, ये कहानी मैंने क्यों देखनी है 17 मिनट तक. और श्योर भाई ये एक तरीका होगा फेरी टेल लाइक या व्हाटएवर वी वांट टू कॉल इट, बट वी आर डन विद इट टू बी ऑनेस्ट. द स्क्रिप्ट्स आर बोरिंग. बी पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, हम हैशटैग्स की तरह तो उनके अंदर एलिमेंट्स डालने लग गए. मतलब फॉर एग्जांपल समथिंग एज डिस्टर्बिंग एज हेनस एंड एज डार्क एज रेप, हम कहते हैं हम रेप पे ड्रामा बना रहे हैं. हम नैरेटिव तो कुछ दे ही नहीं रहे, बस वो हेडिंग पे खत्म हो जाती है बात. डेमोन्स्ट्रेट तो हमने नहीं करना, मकसद हमारा शॉक वैल्यू देना है. तो मतलब वो मुझे लगता है कि नहीं, अगर आपने नैरेटिव को कुछ आगे नहीं बढ़ा रहे या एटलीस्ट चले आगे बढ़ाना में भी वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाए, उस पर कुछ बात आपकी पर्सनल टेक तो होनी चाहिए. सो मुझे वो भी लगता है कि अभी भी कहीं हम थोड़ा सा रिवर्स गियर में अंडर एवोल्यूशन में चले. And you can't take the politics of storytelling out of the story, can you? Absolutely no. ऐसा तो नहीं. बस मुझे होता है हार्डकोर वो जो एक होता है ना कि आप कहते हैं आप पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, हाँ उससे मैं डिसएग्री करता हूँ. बट पॉलिटिक्स क्यों नहीं आएंगी, बिकॉज सभी ला रहे होते हैं और पॉलिटिक्स इज ऑल्सो सच अ ब्रॉड टर्म. सो नो वो भी मसले हैं. मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि टीवी के स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने वैरायटी किल करना शुरू कर दिया जी. कैरेक्टराइजेशन तवज्जो नहीं दी जाती. राइट. छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं, जो कहानी को थोड़ा सा मतलब
चाहे कुछ भी था, मतलब जैसे हमसफर एक प्लेन साधारण कहानी थी, बहुत सीधी सीधी कहानी, उसके टेक्सचर्स थे, कभी बारिश हो रही है, कभी अस्पताल है, कभी लाइक वो वहां से निकल के वो क्या कर रहा है, वो गुस्ल खाने में जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइक लाइक जस्ट एक विजुअल वो। अब तो सब चाय के ऊपर गुफ्तगू टाइप चीजें मुझे, आप फ्रेश हो जाए, मैं तो आपकी चाय मतलब वो, बनाती हूँ। हाँ, तो मुझे वही लगता है। और फिर ड्रामा एकदम प्लक करके आता है, यू डोंट नो व्हेन डिड वी गो फ्रॉम 1 to 100 एंड दैट ड्रामा इज आल्सो जस्ट लिमिटेड टू तलाक करवा दें और ये हो जाए। वो कहानी हमने भी सुनाई है, आई एम नॉट सेइंग कि उस रिग्रेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन भी है, बट वही कि वो रियलाइजेशन उस एतराफ़ के साथ कि हाँ, सब काम नहीं प्रोग्रेसिव हमने भी किया हुआ, लेकिन वो रियलाइजेशन सबको क्यों नहीं हो रही और हम बोर क्यों कर रहे हैं ऑडियंस को। दूसरा, नंबर ऑफ एपिसोड्स, आई मीन मुझे तो उस बोझ से लगता है कि मैं मतलब बेहोश हो जाऊंगा जब, और इवन एज एन एक्टर आई व्हेन आई एम ऑफर्ड अ रोल आई एम लाइक ये वो 40 किस्तों वाला है, लाइक नहीं नहीं 28 है, मैंने कहा 28 जो 40 बन जाएंगे, राइट, exactly. तो वो तो मुझे खौफनाक एक बात लगती है। And the last TV project you did was परदेस। yes. परदेस। और परदेस से पहले I think तेरी रज़ा। As an actor, yes. As an actor. As an actor, yes. I don't know, Teri Raza, हाँ, बागी? बागी, and they बागी, were तेरी रज़ा। almost around the same time. But TV की एक तो ये जो लस्सी नुमा कैफियत है कि कुछ हो रहा है और उसको मतलब I just feel bad for the editors क्योंकि उनको भी ड्यूरेशन पूरा करना है। बिल्कुल। अब शहरज़ाद on paper were 15 episodes, I remember. जिस पेस पे हम उसको एडिट कर रहे थे, we could have easily gotten at least 23 out of it. But by the time I was on episode 11 and 39, my editor, we said, नहीं, ये बहुत लंबे हो रहे हैं scene. How many episodes were there? I think we were 19 in the end. Nice. With Under 20. मोर महल जैसा भी था, जो भी था, मोर महल कागज पे 45 थे, मैंने 40 बनाए। बस लाइक जब एक चीज को आपको पकड़ना है या उसकी आपको ग्रिप बनानी है, आपको एडिट करना होता है, टीवी उसके उल्टे उसमें चल रहा होता है। नंबर ऑफ और एक मुझे लगता है कि वो बन गया कि अच्छा ड्रामा क्लिक कर गया, रजिस्टर कर गया, 3-4 ढीले एपिसोड भी बीच में चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट्स डन। सो दैट इज माय मेन प्रॉब्लम विद टीवी राइटिंग। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, वो तो पूरा आपको शरासा ठीक करना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर चले मोटे मोटे आप मसाइल तो निकाल के फेंक सकते हैं, कोई बहुत गलत बात हो रही है या कोई गलत डायलॉग के अंदर कमेंट्री चल रही है, बट उसके अलावा में जो गुफ्तगू है वो अभी भी बहुत अंडर इवॉल्व्ड हो रही होती है इन मोस्ट केसेस। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अवे फ्रॉम से वो क्वांटिटी चूंकि इतनी ज्यादा है, बट 100 ड्रामों में से अगर 4 अच्छे हैं, that's a sad situation. Have you watched or enjoyed anything in the last, let's say, 3 years? Parizad. Right. Parizad. I thoroughly enjoyed it. Thoroughly, right. The making of it, the characterization of it, well written, well paced. Right. I didn't mind a few episodes of Sinfe Ahan also. फिर क्या हुआ? फिर मैं एक तो मसरूफ भी हो गया, फिर हाँ फिर मसरूफ हो गया। फिर मसरूफ हो गया। Then I enjoy बादशाह बेगम। You're enjoying it? No, अब वही मैंने पूरा देखा नहीं, लेकिन बादशाह बेगम जितना रिफ्रेशिंग लग रहा था मुझे, I want to watch it, I want to see कि वो कैसा है। प्लस एक जिगर गोशा है खिजर इदरीस मेरा, तो मैं उससे पहले वाला I wasn't too excited by, I'll be honest. लापता उसकी भी मतलब कुछ था इंटरेस्टिंग, मतलब उसकी एक विजुअल टेक, बट बादशाह बेगम I really think looked like super fun and very exciting, and the casting was very unusual, and unfortunately there's a little disconnect in the storytelling. Maybe वो हो रही है, but visually you're absolutely right, the concept and the it's very interesting. It's different from what we generally see. वो एक so if we talk TV that is, but web series wise I think so interesting काम हो रहा है। अच्छा, तो coming back to web series, नहीं आपने छोड़ना जिंदगी तमाशा को वेब पे? We are aiming for a release. बहुत लोग कह रहे हैं कि जी नेटफ्लिक्स को दे, एक तो लोगों का क्यों ख्याल है कि हम नेटफ्लिक्स को दे सकते हैं? नेटफ्लिक्स तड़प रहा है हमारी चीजें, मतलब प्लीज पाकिस्तान से कुछ हमें दे दें। हाँ, वो एक तो फर्स्ट हैंड कंटेंट को बहुत ज्यादा नहीं पैसे नहीं देते, I'll be honest. ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, सच अगर बोलूं Amazon के लिए भी ट्राई किया, नेटफ्लिक्स के भी, that's not an easy route to take. Right. It's not an easy route. It's a long weird food chain जिसमें से गुजर के आपको पहुंचना पड़ता है,
और उसमें अपने मसाइल हैं बहुत सारे। नो सो बट यही कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला ना, वो अभी मैंने उसको but you're saying that you're looking at a we're looking at a hopeful for theatrical release? because हाँ, because with that also जो कलक मेरा था, मेरी प्राइमरी ऑडियंस यहाँ की ऑडियंस है, वो जो बात है या वो जो छोटा सा मसला है जिसके ऊपर मैं कोई अपनी कोई नजरिया देना चाह रहा हूँ, वो यहाँ के लोगों के लिए सुनना जरूरी है, उनको एंजॉय करना जरूरी है उस पूरे उसको। और दूसरा वही, जब आप टीवी करते आते हैं तो मुझे ये कि नहीं, ये मैंने सोच के मंटो सोच के नहीं बनाई थी किसने बड़े पर्दे पे प्रोजेक्ट होना है। जिंदगी तमाशा was designed to be projected on a big screen, so you know, so it would be a loss ये अगर मेरी अपनी ऑडियंस उसको ना देख पाए और बड़े पर्दे पे ना देख पाए। लेकिन अगर सब कुछ नहीं हुआ तो फिर बड़े पर्दे वाला कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और दिखा देंगे लोगों को। I need the Sarmad Khoosat take on one thing else. Of course. What do you think about international releases alongside Pakistani releases? अभी ईद पे बहुत शोर मचा कि जी 5 फिल्में पाकिस्तानी रिलीज हो रही थी, उसके साथ जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज की तो शोर मचा दिया सबने कि जी हमारी फिल्म तो तबाह कर दी और रोकती नहीं चाहिए थी, हमारी स्क्रीन टाइम ले ली। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कहते हैं कि जी आपके टिकट तो बिक ही नहीं रहे थे, तो हम खाली सिनेमा रखने से बेहतर है हम डॉक्टर स्ट्रेंज चला दें। एज अ फिल्म मेकर एंड अ प्रोड्यूसर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक इससे थोड़ा सा पहले का प्रॉब्लम ये है, हम अपनी 5 इकट्ठी क्यों लगाते हैं? जब हम साल की बनाते 20-25 हैं जी, तो हम एक ही ईद के ऊपर अटैक क्यों कर देते हैं? एक थोड़ा सा कसूर हमारा ये है। अगर हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हम एक दूसरे के साथ compete in terms of number of screens क्यों करना शुरू कर देते हैं? जो भी 150-200 स्क्रीन्स हैं हमारी, अगर एक फिल्म रिलीज होगी और पूरी दुनिया में अब वो 1-2 हफ्ते के ऊपर बिजनेस आ गया है बाय द वे, एज दे से कि जो पहला हफ्ता है वो डिफाइनिंग होता है, उसके बाद जो भी है, क्योंकि एक अंदाज यही बन गया, एंड देन डिजिटल इज द अल्टीमेट व्हाटएवर स्टॉप फॉर, वो कसूर वहां से शुरू होता है। सेकेंडली, कंटेंट आप कहाँ रोक सकते हैं? आप ऑनलाइन नहीं रोक सकते, आप प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रोक सकते, आप टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं रोक पाए, आपका स्टेट टेलीविजन बाहर से कंटेंट लाके चला रहा है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो तो फिर अगर वाकई फिर तो चीन वाला बैम्बू कर्टन ड्रॉ करें। बिल्कुल, हाँ। फिर अगर आपने बिल्कुल करना है, राइट, अगर आपने फिर तो आपने अगर वो सारा पेट्रियटिज्म और फिर आप टर्किश भी ना चलाएं, फिर आप बिल्कुल। तो मुझे वो लगता है, हाँ, मतलब उन्हीं 5 में अगर मेरी फिल्म होती, सफर तो मैंने भी करना था, मुझे नहीं पता अभी भी है, मैं सैंडविच हूँ बिटवीन टॉप गन एंड जुरासिक पार्क। टॉप गन लगी 1 हफ्ता पहले लग रही है, जुरासिक पार्क 1 हफ्ता बाद लग रही है। आप तो नहीं अपील कर रहे कि मत लगाएं? नहीं, हाँ, बिकॉज देखें, एक तो ऑनेस्टली मेरे की इख्तियार की बात ही नहीं है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जिबिटर का जो एंड है, वो तो बिल्कुल उसका हार्डकोर कारोबारी बिल्कुल एंगल है। बिल्कुल, वो तो एक दुकान है जहां पे कोई जाएगा, वो पैसे देगा और उसको जो माल चाहिए वो ले लेगा वहां से, राइट, या उसको वहां पे कुर्सी पे बैठना है 2-2.5 घंटे के लिए, वो तो मेरे कंट्रोल से बाहर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉलिसीज का सबसे पहले सवाल आता है, अगर आपको करना है तो पॉलिसी बदलने की जरूरत है। सेकेंडली, सिर्फ ये अगर ज्यादती की बात पे हम आए, श्योर, बिकॉज ऑफ द होल lull and this whole you know whatever the world went through, उसके बाद अगर हाँ कुछ आ रहा था हमारा काम, so maybe intelligent planning की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी। मगर सबसे पहला कसूर, फिर मैं कहूँगा पहला कसूर तो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ 2 पाकिस्तानी फिल्में होती, मे बी मसला इतना बड़ा ना होता। पहले 5 फिल्में एक दूसरे के साथ वो कर रही हैं, उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ कोर्स मसला क्रिएट करेगी। I have a divided heart about it. I don't know. Right. Yes, 1 हफ्ते वो डिले हो सकती थी, बट फिर क्या वो फैसला किसी एक के इख्तियार में नहीं? क्या हमारे यहाँ वो वाला सिस्टम मौजूद है कि तारे ज़मीन पर अगर रिलीज होती है और लोगों को लगता है ये एक इम्पोर्टेंट फिल्म है, तो इसका टैक्स माफ कर देगी हुकूमत? Absolutely. We need प्लानिंग, या लोकल फिल्म का टिकट सब्सिडाइज कर देंगी। फिर आप क्या आप सर्टेन टाइप ऑफ सिनेमा को गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्टिवली कोई मतलब उसको देखने वाली कोई ऐसी बॉडी मौजूद है जो कि फिर कहे कि अच्छा चलो इनमें से कोई ये चीज को हमें एक तरह की सपोर्ट देनी है, स्टेट सपोर्ट जो कि अभी नहीं एग्जिस्ट करता, राइट। तो इसीलिए वो तो एक देखें, वो बिल्कुल वही लड़ाई है कि वो एक शेल्फ के ऊपर आपने चीजें रखी हैं, अब कोई स्टॉकिस्ट होगा जो जहाँ पे आपकी सामान मुख्तलिफ वेंडर्स का रख रहा है, मसला है। बट इसके अंदर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दिस पेट्रियोटिक एंगल इज बिट, I mean, it's not going to get us anywhere. Right.
फिर तो लोग कहेंगे कि फिर तो क्योंकि एक बड़ा वही होगा कि अच्छा भी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्म बना के दिखाएं एंड पीपल डोंट वांट टू नो कि कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पे लग रहे हैं और हम कितने, क्योंकि एक फिर तो रूथलेस हैं लोग। उन्होंने कहा भाई हमारे भी वही 2 घंटे हैं, टिकट भी उतने का ही है और हमने बैठना है। तो वहां पे फिर तो वो क्या कहते हैं, गल ही मुक गई ना फिर, गल मुक गई फिर। अब सो आई डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट ये अभी एक अनटेम्ड सा एक टेरिटरी है। wading through it, हाँ, और ये इसके टेंटिकल्स कम करने की जरूरत है ऑक्टोपस के। What do you say about reviews? Because second ये था कि जी प्रॉब्लम फिल्म मेकर्स को कि जी हफ्ते तक रिव्यूज रोकते हैं, बिकॉज बुरा रिव्यू आता है लोग नहीं जाते। That's unfair. आपने तो नहीं ऐसा, you haven't that's made. unfair. No, that's unfair. मैं उसकी एक मिसाल वही दूं कि अभी जॉयलैंड जब प्रीमियर किया तो जिस दिन वो चली है, चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंटरनेशनली जब रिव्यू की बात करते हैं, रिव्यू एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और रिव्यूअर्स का एक बड़ा वो मतलब आपकी फिल्म के लिए मैटर करता है वो, बट वो उसकी इंटेग्रिटी और उसकी अपनी काम की एक जो एथिक है वो बिल्कुल फ़र्क है। हमारे रिव्यू स्क्रीनिंग के फ़ौरन बाद आना शुरू हो गए थे। कुड वी कंट्रोल इट? नो, वी कुड नॉट। बट मे बी मुझे वो लगता है कि जैसे हाँ, अगर आपने सिर्फ वो वाला एंगल लेकर आना है कि अच्छा आपने प्रीमियर कर लिया और अब रिलीज कुछ दिनों के बहुत अरसे के बाद है और आपकी टाइमिंग ऑफ है, मे बी, बट ये प्लीज अच्छे नहीं हैं, अच्छे कि रिव्यू नहीं करें और ना लगाएं। प्लीज हमारी फिल्म को ना करें क्योंकि हमारी टिकट सेल नहीं होंगे। तो अच्छी फिल्म बनाए फिर ताकि अच्छे रिव्यूज। हाँ नहीं, और मैं बोल रहा हूँ कि देखें, आई एम श्योर कोई अगर ईगो बीच में लाके और सिर्फ कोई बैश नहीं कर रहा, लेकिन उसका हक है, उसने अगर देख ली है उसके बारे में बात करना चाहता है, और चले एक तो हो गया एक प्रोफेशनल या एक रिव्यूअर है, उसके अलावा अब तो मतलब मेला पूरा है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई इसके बारे में कुछ लिख देगा, हम तो नहीं रोक सकते किसी को, बिल्कुल, राइट? और नहीं, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। आखिरी सवाल सरमद, a lot of our viewers have asked this because we have a solid following in UK and in the US. And they want to know, will Kamli be releasing internationally? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल एक अजदहा है जो कि हम उसके बहुत करीब भी अभी नहीं जा पाते। ठीक है। अभी भी जब हमारी फिल्मों की, आई थिंक बिन रॉय वाज द ओनली फिल्म व्हिच officially had like a large scale exhibition abroad, and I think that was primarily in the UK area. Okay. Right? इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इतना ज़्यादा टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड पैसा टैक्स ये वो सब कुछ, अनटिल वो एंगल भी आपका ठीक नहीं होगा, सो आई होप टू फाइंड एन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर वो नहीं हुआ तो जिस तरह हम एक फेस्टिवल रन करते हैं कि जहाँ जहाँ तक हम ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे, बट जिस मामले में हम सबसे पीछे हैं जो हमारी फिल्मों को रोक रहा है अभी तक, मुझे यही है कि आपका अभी भी टेरिटरी छोटा है। पाकिस्तान में चल के सिर्फ फिल्म कभी भी पैसा पूरा रिकवर नहीं करेगी, और आपकी फिल्म बड़ी उतनी नहीं होगी जिस स्केल की या जिस स्प्लेंडर को देखने की लोगों को आदत पड़ गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें एक्सप्लोर करना है, अभी नहीं है हमारे पास इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो इन अ नटशेल नो, आपको कमली देखनी है आएगी, मतलब मेरा दिल तो बहुत है जी, बिल्कुल, मतलब मतलब वही बात है कि मैं हाथ से पैसे दे के तो नहीं दिखा सकता। और ये जिंदगी तमाशा की दफा हुआ तब एक ऑस्कर सबमिशन जब हम कर रहे थे एकेडमी के लिए, तो क्वालिफिकेशन थी कि उसको एक हफ्ते के लिए लगा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दे हैड रिलैक्स दैट रूल, थैंक गॉड, अदरवाइज हम क्वालिफाई ना लगा करते। जी। सो उसमें पहले होता था कंट्री ऑफ ऑरिजिन, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन कहीं भी एक हफ्ते के लिए, देन आई एक्सप्लोर्ड ये सारा, कहाँ लगाई आपने? कि कहाँ नहीं, तो वो नहीं, फिर मैंने तो उसको विमियो के ऊपर लिमिटेड रिलीज पे डाला था, वो क्योंकि ऑनलाइन की उन्होंने उस साल वो कर दी, बट तब मैंने जब एक्सप्लोर किया तो बहुत सी तो जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे जैसे जो छोटे छोटे फिल्म मेकर्स हैं, हम पाकिस्तानी फिल्में जब हम लेके जाते हैं, यू हैव टू गिव देम मनी, गारंटी मनी टू पुट योर फिल्म। सो आई एम लाइक, अच्छा फिल्म भी बनाएं, उसकी सारे काम करें और उसके बाद लगाने के लिए भी हमें पैसे देने हैं, तो ये तो अभी फिर गेम बिल्कुल हमारे से बहुत आगे की है। सो आई डोंट नो, हमने कितनी बातें की हैं, हमने बहुत मजा तो नहीं कर दी, हमने को मिस तो नहीं कर दी, बाद में मैं अब से भी याद कर रहा हूँ कि मैं बाद में अपना को क्या कहूँगा, कौन सी बात हम डेंजरस थी जो हमें नहीं करनी चाहिए। निकाल तो मैं कुछ नहीं रही है। हाँ, क्यों निकालना, सवाए सिनफे आन के कुछ जो आपके पास वक्त नहीं रहा, फिर आगे देख। हाँ नहीं, वो
स्ट्रेटेजिकली। नहीं देखिए, मैंने पिछले साल मैंने आईएसपीआर के साथ काम किया है। जी आपने एक मरियम या एक थी मरियम नहीं, भी एक थी बनाई मरियम तो एयर फोर्स के साथ, वो आईएसपीआर न्यूज को एयर फोर्स मीडिया, हम उसको एक ही लंप करते हैं सारे को। नहीं मैंने वो जो डिफेंस डे के ऊपर स्निपेट्स बनाए थे, देयर वर दीस 10 शॉट्स दैट आई मेड फॉर दैट। सो मतलब वही मेरे लिए तो मैं कहता हूँ जी, इंसान है, अब वो वर्दी पहन लेता है, उसकी कहानी तो कोई ना कोई फिर भी होगी, यू नो। सिर्फ और सिर्फ वो वाली कहानी मैं नहीं सुना था, यू नो, नैरेटिव उसमें कुछ बड़ी बहुत बहुत अच्छी कहानियां हैं। एक दो कहानियां तो बाकी उस जर्नी में ऐसी थी कि वो उन साहब को मैंने बोला, मैंने कहा सर ये तो कोई 2-3 घंटे दें, सुना दें मुझे और मुझे बनाने देंगे। सियाचिन के अंदर उनका एक अपना पूरा एक पता है, ब्यूटीफुल। बट वही मैंने कहा, मुझे ये नहीं है कि मैंने कहा एक इंसान की कहानी है और मुझे बड़ी अच्छी लगी है सुनने में। सो नो, सिंफान से वो वाला प्रॉब्लम नहीं था, बट यू नो एक ओवरऑल जैसे उसकी शायद ग्रिप मुझे नहीं समझ आई। और मैं वो जनरली टीवी ड्रामा इतना कम देखा है पिछले कुछ अरसे में, अपने वालों से मुझे प्रॉब्लम होती है। मैंने मतलब मुझसे ज़्यादा ढीला ड्रामा किसने बनाया होगा। जा तुझे माफ किया नूरोलैंड के लिए। अब और भी इस जुर्म को भी शामिल कर लो, क्या है, मेरे मासूम गुनाहों में। ठीक है। Kamli will, I hope, make up for the unavailability of जिंदगी तमाशा, and आपका काम देखने के लिए बेचैन है हम बिल्कुल, और teaser is teasing enough and absolutely enchanting enough. I hope it does well. I'm looking forward to it. Thank and you. This was great. देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। बाद में ऐसा ना हो कि फोन करके ये बात रह गई, लेकिन दोबारा आ जाएंगे, दोबारा फिर से ये गप केक और चाय के लिए और आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमना, थैंक यू।